प्रकाश का परावर्तन की पढ़ा हम। प्रकाश का परावर्तन जो कक्षा 10 का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, क्लास 10 का क्या है, फर्स्ट चैप्टर। इसके हमें पता प्रकाश क्या होता है। ठीक है, प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश प्रकाश का है एक ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा है। प्रकाश एक ऊर्जा है जो क्या में फोटॉन के रूप में होती है। ऊर्जा क्या में होती है, फोटॉन के रूप में। प्रकाश तरंग भी है। तरंग में हम लोग पढ़ते हैं परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, तरंग में परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, ध्रुवण, वर्ण विक्षेपण, ये सभी पढ़ते हैं। कि हम लोग क्या पढ़ना है, परावर्तन पढ़ना है, परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन ये पढ़ना है, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, जब कोई प्रकाश किरण चिकने तथा अपारदर्शी तल पर डाली जाती है तो अपने मार्ग से विचलित होकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। ये एक चिकना तल है, हमारा एक चिकना तल है। ठीक है, इसमें एक किरण आपतित की गई, किरण आपतित की गई। ये किरण का क्या नाम है, आपतित किरण। किरण आपतित की गई मतलब इसका नाम आपतित किरण। ठीक है, परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट गई। जो किरण वापस लौट जाती है उसे क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। नाम क्या है, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच में हम अभिलंब खींचते हैं। हमने क्या खींच दिया, अभिलंब। ये क्या है, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच में क्या करिए, अभिलंब। क्या है, अभिलंब। आपतित किरण तथा अभिलंब के मध्य में क्या होता है, आपतन कोण। आपतन कोण को ऐसे लिखते हैं आई से, आपतन कोण। अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच में क्या होता है, परावर्तन कोण, जिसे हम आर से लिखते हैं। अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच में आपतन कोण, जिसे आर से लिखते हैं। परावर्तन कोण, परावर्तन कोण को कैसे लिखते हैं, आर। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब कोई प्रकाश किरण चिकने तथा अपारदर्शी तल में डाली जाती है तो परावर्तन के पश्चात अपने माध्यम में वापस लौट जाती है। ठीक है, जो किरण डाली है उसे आपतित किरण, जो परावर्तित हो गया है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के मध्य में अभिलंब होता है। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच में आपतन कोण तथा परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच में परावर्तन कोण। परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम। पहला नियम क्या होता है, आपतन कोण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तथा आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। आपतित किरण, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, तथा अभिलंब, अभिलंब एक ही बिंदु पर होते हैं। बिंदु पर होते हैं, एक ही तल पर होते हैं। दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। आपतन कोण है आई बराबर आर के, आई बराबर आर के, नोट कर लो। अब हम लोग करते हैं दर्पण। दर्पण
दर्पण, परावर्तन दर्पण में होता है। परावर्तन किस में होता है? दर्पण में। ठीक है, पर दर्पण किस में है? जो लगभग 100% प्रकाश का परावर्तन कर दे उसे क्या कहते हैं? दर्पण। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। दर्पण के प्रकार, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। समतल दर्पण, नंबर 1 समतल दर्पण, समतल दर्पण। नंबर 2 गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के होते हैं। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ठीक है, गोलीय दर्पण कैसे? एक गोलाकार होता है ना, गोलीय दर्पण, उसमें नाम ही गोला लिखा है। गोली मतलब गोल। कैसा? एक गोलाकार होता है और गोले को काट कर हम अगर गोले को बीच से काट दें तो क्या है? जानते हो ये? ठीक है, एक हमें दर्पण प्राप्त होता है। इस दर्पण में 2 प्रकार से कार्य करते हैं। एक बार दर्पण के बाहरी साइड को रंगीन कर देते हैं और एक बार भीतरी साइड में पेंट कर देते हैं। इसमें क्या कर दिया? बाहरी साइड में पेंट, इसमें भीतरी साइड में पेंट। ठीक है, जो हम इसमें पेंट करते हैं वो क्या करते हैं? सिल्वर ब्रोमाइड यानी AgBr। ये क्या है? अवतल लेंस, सॉरी अवतल दर्पण। ये क्या है? उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? जिसमें परावर्तन धसे हुए भाग से उसे अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? जिसमें परावर्तन उभरे हुए भाग से उसे कहते हैं उत्तल दर्पण। इसमें हमें पता होना चाहिए क्या? वक्ता केंद्र, वृत्त गोले से काट गोले का केंद्र होता है और गोले केंद्र इसका क्या होता है? वक्ता केंद्र। गोले केंद्र इसका क्या होता है? वक्ता केंद्र। गोलक केंद्र यहाँ होगा ना, तो ये क्या होगा? वक्ता केंद्र। दर्पण के मध्य बिंदु क्या होता है? ध्रुव। दर्पण के मध्य बिंदु में होता है ध्रुव। ध्रुव तथा वक्ता केंद्र के मध्य बिंदु, ध्रुव तथा वक्ता केंद्र के बीच में क्या होता है? मुख्य फोकस। ध्रुव तथा वक्ता केंद्र के बीच में होता है मुख्य फोकस। ध्रुव तथा वक्ता केंद्र के बीच में मुख्य फोकस होता है। ध्रुव वक्ता केंद्र, ध्रुव और वक्ता केंद्र के बीच में क्या मुख्य फोकस होता है। इसलिए उत्तल दर्पण में इसका केंद्र है ना, तो ये वक्ता केंद्र, यहाँ क्या होगा? वक्ता केंद्र। ठीक है, ये क्या है? दर्पण का ध्रुव है। ध्रुव तथा वक्ता केंद्र के मध्य बिंदु में क्या होता है? मुख्य फोकस, मुख्य फोकस। ध्रुव तथा वक्ता केंद्र, ध्रुव से वक्ता केंद्र की दूरी, ध्रुव से वक्ता केंद्र की दूरी क्या कहते हैं? वक्ता त्रिज्या, कैपिटल R त्रिज्या से प्रदर्शित करते हैं। वक्ता गोला है ना, गोले का मध्य बिंदु और त्रिज्या R होती है, इसलिए इसका वक्ता केंद्र ही है। तो केंद्र तो वक्ता केंद्र है, इसलिए इसकी त्रिज्या वक्ता त्रिज्या। ठीक है, ये क्या होगी? कैपिटल R। ध्रुव से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी, इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। ध्रुव से फोकस तक की दूरी स्मॉल f। ठीक है, इसमें क्या बनेगा? दर्पण, दर्पण परावर्तन के बाद क्या प्रतिबिंब बनते हैं? प्रतिबिंब, 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 प्रतिबिंब किसे कहते हैं? या तो आभासी हो, प्रतिबिंब में से या तो आभासी बनेगा या तो वास्तविक। वास्तविक
आभासी प्रतिबिंब कैसे बनता है? हमेशा सीधा, वास्तविक उल्टा, आभासी में हमेशा क्या सीधा, वास्तविक में हमेशा क्या बनता है उल्टा। ठीक है, प्रतिबिंब कैसे बनता है? जब दो प्रकाश किरण आपस में मिलती हैं तो क्या बनता है प्रतिबिंब। जब दो प्रकाश किरणें आपस में मिल एक दूसरे को काटती हैं तो क्या बनता है प्रतिबिंब। आभासी और वास्तविक बनेगा। आभासी आखिरी में क्या है सी, आखिरी में सी है ना, सी से सीधा, यानी आभासी प्रतिबिंब क्या बनेगा सीधा, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा। नोट कर लो। हम लोग पढ़ेंगे दर्पण के किरणारेख के नियम, दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम है। पहला नंबर, ये क्या है, अवतल अवतल दर्पण के द्वारा लिख ले, अवतल दर्पण प्रतिबिंब बनाने के नियम। और ये क्या अवतल दर्पण एक बना लेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग एक मुख्य अक्ष खींचेंगे, मुख्य अक्ष खींचेंगे। यहाँ पे मान लेंगे वक्ता केंद्र, यहाँ फोकस मुख्य फोकस है। ये क्या है दर्पण का ध्रुव। पहला नियम क्या कहता है? जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित की जाती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से निकल जाती है। पहला नियम क्या है? जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर डाली जाती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से निकल जाती है। दूसरा नियम, अवतल दर्पण बना लेंगे हम लोग, एक मुख्य अक्ष खींचेंगे, वक्ता केंद्र मुख्य फोकस ध्रुव। दूसरा नियम कहता है जब प्रकाश किरण फोकस्ड आती है तो अपवर्तन पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जब प्रकाश किरण फोकस से जाती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जब प्रकाश किरण फोकस से जाती है तो परावर्तन मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। नंबर तीसरा, एक दर्पण बना लेंगे, उसमें एक मुख्य, ये क्या है दर्पण का वक्ता केंद्र, ये फोकस। तीसरा नियम कहता है जब प्रकाश किरण वक्ता केंद्र से होकर आती है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। जब प्रकाश किरण वक्ता केंद्र से आती है तो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। जब प्रकाश किरण वक्ता केंद्र से आती है तो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है।